आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज का एडमिशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। फटाफट से मैं आपको इसके हाइलाइट्स बताऊंगा, फिर मिलकर इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तीन पार्टनर है, राव, मूर्ति और द शाह। यहाँ पर जब ये तीनों के गुडविल को मिलाएं तो कितनी गुडविल बनती है? 30,000 बनती है। राव इज टू गेट द 1/4 शेयर इन द कंपनी। राव को क्या मिल रहा है? कंपनी में 1/4 शेयर मिल रहा है। लेकिन एक चीज कही जा रही है कि भाई यहाँ पे जो राव है वो क्या है? अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल। ये अपनी गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है। अपनी गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये पैसा कंपनी में तो आ रहा है, कुछ अमाउंट इसे गुडविल के नाम का लाना था, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं ला पा रहा है। हो सकता है बाद में उसको पैसा भरना चाह रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी गुडविल का पैसा कोई पार्टनर नहीं लाता तो हम पैसा छोड़ते नहीं है, हम पैसा रिकवर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कहते हैं उसको कि भाई आपके आने से हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है, ठीक है, आपके फेवर में, यानी हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है कंपनी में। तो इस कंडीशन में आपको कंपनसेट तो करना पड़ेगा। और हम ये कंपनसेशन कैसे रिकवर करेंगे? हम उसके कैपिटल में से कुछ पैसा निकलवा लेंगे, ठीक है, और हमारे ओल्ड पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से काम करता है, जब भी पार्टनर कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो उसके कैपिटल से रिकवर कर लेंगे और हमारे ओल्ड पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो ये छोटी सी चीजें जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वहां पे। इसके बाद कहते हैं कि भाई हमारे पास दो केसेस है, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक और गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक 10,000। देखो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक का मतलब होता क्या है कि भाई नया पार्टनर जब कंपनी में आया तो उसके आने से पहले कंपनी में ऑलरेडी कुछ गुडविल का पैसा रखा था। तो नए पार्टनर के आने से पहले ही अगर गुडविल थी कंपनी में कुछ, तो वो किसकी हुई? वो हुई हमारे ओल्ड पार्टनर्स की। ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करवा दी जाती है। ओल्ड पार्टनर को कहा जाएगा कि भाई अब नया पार्टनर आ गया तो आप क्या करो, आपकी जो पुरानी गुडविल है इसे विड्रॉ करो और घर लेके जाओ। क्योंकि नया पार्टनर क्या कर सकता है, इस पे एक बार के लिए क्लेम भी कर सकता है। वो बोलेगा तो मेरी भी गुडविल है ना, तो इससे बेटर है कि इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, आप इसे विड्रॉ करो और घर लेके जाओ, ठीक है। तो पहला करते हैं केस 1, जहां पे हमें क्या कह रहे हैं कि भाई गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, यानी कि कोई भी गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है कंपनी में पहले की। तो सिंपल क्या हुआ कि भाई हमें ये पता करना है कि इस बार जब ये राव कंपनी में आया तो कितनी गुडविल के लिए आया। भाई तीनों पार्टनर की गुडविल मिला के बनती है 30,000 रुपीज। राव कितने शेयर के लिए आया? राव 1/4 शेयर के लिए आया। जब हमने इसे कैलकुलेट करा तो पता चला इसे गुडविल लेकर आनी चाहिए थी कितनी? 7,500 रुपीज। अब ये 7,500 की गुडविल इसे लेकर आनी चाहिए थी राव को, लेकिन ये मना कर रहा है कि मैं अभी नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये कैपिटल कंपनी में लाया होगा उसमें से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो जब भी हमें इस तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले जब भी हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, जिसकी कैपिटल से एडजस्ट करना है उसका नाम आ जाएगा डेबिट में। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं राव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राव कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा, इसे कितनी गुडविल एडजस्ट करनी है हमें? 7,500, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा किनको ये गुडविल मिलनी चाहिए। हमारे पास दो पार्टनर है, हमारे पास एक है मूर्ति और एक है शाह। तो हम इन दोनों का नाम लिखेंगे कि भाई मूर्ति और शाह को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे ये गुडविल का पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने मूर्ति कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो कि आ जाएगा क्रेडिट में। इसी तरह से शाह का भी एंट्री आएगी, भाई शाह कैपिटल अकाउंट, वो भी क्रेडिट होगा। अभी जो 7,500 है किस रेशियो में बटेगा? देखो 7 जो हमारे पास गुडविल होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। अब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग कैसे निकाल सकते हैं? हम पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। लेकिन ये तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया, एक मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूं तो आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है, जब भी हमारे पास हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका न्यू शेयर गिवन हो, ठीक है, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारे पास क्या कंडीशन फिट बैठ रही है? मैंने कहा तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन फिट बैठनी चाहिए स्टार्टिंग की, तो तीसरी वाली में क्या होगा, वो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। तो ऐसे में जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी ट्रिक है, आप आगे के लिए हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो उसके लिए तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना ही पड़ता है फिर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप नोट कर सकते हैं, आपके काम आने वाली है।
अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो हमारे पास 7500 है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमें पता चल गया ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो हमने एंट्री करेंगे यहाँ पे 7500 इंटू 3/5, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 करके, है ना। जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा एक पार्टनर को यहाँ पे मिलेगा भाई 4500 रुपीज और दूसरे को मिलेगा यहाँ पे 3000 रुपीज। अब हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे कि भैया बीइंग हमारे पास क्या हुआ कि वी हैव एडजस्टेड द गुड प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज। इसके बाद आ जाते हैं हमारे केस 2। तो अभी तो हमने करा केस 1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे केस 2 पे। केस 2 में कहते हैं गुडविल इज एग्जिस्टेड इन द बुक ऑफ 10,000 रुपीज, फाइन। तो यानी जो पुरानी गुडविल है कंपनी में वो कितनी है, 10,000 रुपए की है। अब जो 10,000 की गुडविल है पहले से, उसको हम बोलेंगे पार्टनर्स को कि भाई आप इसे विड्रॉ करके लेके जाओ। तो जब भी कोई पार्टनर विड्रॉ करता है कंपनी से कोई पैसा, तो उनका नाम आ जाता है डेबिट। तो यहाँ पे हम विड्रॉ करवा रहे हैं किससे, हम करवाएंगे मूर्ति से, और इसी के साथ हमारे पास जो एक और पार्टनर है उससे भी, ठीक है। मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके अलावा आ जाएगा शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 हमारे पास जो पार्टनर है वो तो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं ये वाले। तो लेकिन ये जो विड्रॉ कर रहे हैं, क्या विड्रॉ कर रहे हैं, गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमें सोर्स का नाम बताना होगा यहाँ पे, ठीक है, गुडविल। अब हमें क्या लिखना है, बस अमाउंट लिखना है। तो भाई मूर्ति कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जो 10,000 रुपए गुडविल है हमारे पास, ठीक है, 10,000 की जो गुडविल है, ये जो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं इन्हें कितना कितना मिलने वाला है ना। तो हमें क्या करना होता है भाई, जो ओल्ड गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, यानी कि 3/5। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा एक पार्टनर लेगा 6,000 रुपए, दूसरा पार्टनर ले गया 4,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन अब इस केस में एक एंट्री और आएगी, और वो क्या आएगी, सेम एंट्री आएगी। क्योंकि क्या हुआ, पहले तो हमने ओल्ड गुडविल को विड्रॉ कराया है, फिर हमने क्या कराया है, जो हमारी जो पार्टनर की नई गुडविल होनी थी वो हमने उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कराया है। तो सेम एंट्री हमें यहाँ पे दोबारा लिखनी पड़ेगी केस 2 में। ये एंट्री थी हमारी केस 1 की, सिर्फ केस 1 में सिर्फ एक एंट्री आई। केस 2 में हमारे पास 2 एंट्री आएंगी। पहले हम ओल्ड गुडविल को विड्रॉ कराएंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे राव की कैपिटल से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके साथ साथ आ जाएगा फिर किसको मिलने वाली है गुडविल, मूर्ति को मिलने वाली है। तो मूर्ति का नाम आएगा मूर्ति कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके साथ साथ आएगा फिर टू शाह कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, अमाउंट लिखना है। अमाउंट पिछली बार भी हमने कैलकुलेट करा है कि भाई राव से हमें कितना पैसा लेना है गुडविल के नाम का, 7500 रुपए। एक पार्टनर को मिलेगा 4500 और एक पार्टनर को मिलेगा 3000, 4500 एंड 3000, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन होना है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में जुड़ें, ताकि जो मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन आपके लिए कॉन्टिन्यूसली ला रहा हूं, आपके लिए हर चैप्टर से एक्सरसाइज को सॉल्व करके वो आप कॉन्टिन्यूसली वॉच कर सके और आपको उसका अपडेट आपको मिलता रह सके। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।